Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about human genetics, and in human genetics we will discuss about Mendelian disorders. The Mendelian disorders are broadly classified into two categories: the autosomal disorders and sex-linked disorders. The autosomal disorders are again of two types: the autosomal dominant and autosomal recessive. Same in this manner there is in the sex-linked also. The sex-linked is X-linked and Y-linked, and in the X-linked there is again the same situation like autosomal. It is the X-linked dominant and X-linked recessive. तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, X-linked and Y-linked. X-linked में भी डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशन, X-linked में भी डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशन, और वहीं Y-linked में ऐसी कोई कंडीशन हम नहीं पढ़ते हैं. क्लियर? सो हियर ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज AR से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब यहाँ पे अगर इस सिचुएशन को हम देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेक्स लिंक्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो ऑटोसोम को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट से, A से लेके और Z में कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट X एंड Y. X एंड Y हम यूज करते हैं Y लिंक्ड के लिए या X लिंक्ड के लिए. तो वहाँ पे A यूज कर सकते हैं, B यूज कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा कॉमन होता है A अल्फ़ाबेट. तो A अल्फ़ाबेट से हम ऑटोसोमल डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं हम डिफरेंट सिचुएशन भी दिखा सकते हैं कि कौन सी डोमिनेंट है और कौन सी रेसेसिव. इनके हम जीनोटाइप भी लिख के देखेंगे. राइट? अब ध्यान से समझिए. ऑटोसोमल रेसेसिव, राइट? तो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में अब कौन सी हो सकती हैं? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जो भी हमने पढ़ा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल्बिनिज्म. ये सारी की सारी जो डिजीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं. इनके हमें नाम याद रहने ही चाहिए, और ये इन टर्म में याद रहने चाहिए कि ये सारी डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में आती है. पहली और इंपॉर्टेंट बात तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, MIA से याद रहेगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, दोनों यूरिया से हमें याद रखना है, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये थोड़ा अलग है पर ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, एल्बिनिज्म पे भी आते हैं, थैलेसीमिया भी आते हैं. तो डिजीज़ तो सारी इंपॉर्टेंट है, नाम हमें याद रहने चाहिए. तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल्बिनिज्म आर autosomal recessive disease or disorders represented by AR, autosomal recessive. Now, अब हमें क्या करना है? हमें इनको दिखाना है कि इनका जीनोटाइप कैसे होगा. तो इनके जीनोटाइप दिखाने के लिए हम छोटी सी चीज अप्लाई करेंगे. छोटी सी चीज अप्लाई करेंगे का मतलब क्या है? अगर कोई डिजीज है तो उसके दो जीन हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म होगा, एक रेसेसिव फॉर्म होगा. बट यहाँ पे जो रेसेसिव फॉर्म है वो पर्सन डिजीज्ड है. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये तीन सिचुएशन है. अब इस तीन सिचुएशन में ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. राइट? अब यहाँ पे हमने इसको क्या बोला है? ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट है.
ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, और ये वाली जो कंडीशन है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। अब यहां पे इन तीनों फिनोटाइप में किस पर्सन को डिजीज होगी, किस इंडिविजुअल को डिजीज होगी, क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल अफेक्टेड या डिजीज्ड होगा, ये इंडिविजुअल डिजीज्ड होगा, प्रभावित होगा। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि रेसेसिव है। जब दोनों रेसेसिव जीन साथ आएंगे तो पर्टिकुलर पर्सन डिजीज शो करेगा। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू सिचुएशन, दीज टू सिचुएशन आर नॉर्मल, बट यहां पे अगर हम कैरियर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन है एंड दिस इज अ कैरियर फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में कैरियर का काम करता है। तो हम देख भी सकते हैं कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, बट कैरियर नॉर्मल तो है बट ये कैरी कर रहा है, कैरियर ऑफ द डिजीज है। स्मॉल ए अफेक्टेड या डिजीज्ड, राइट। तो इनमें से एक पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज कब होगी, जब ये कंडीशन स्मॉल ए में होगी। तो मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में कब होगी, जब रेसेसिव जीन एक साथ आएंगे। वहीं थैलेसीमिया कब होगी, दोनों रेसेसिव एक साथ आएंगे। फिनाइलकेटोन्यूरिया कब होगी, दोनों रेसेसिव आएंगे। सेम इन एल्बिनिज्म एंड एल्केप्टोन्यूरिया। तो रेसेसिव डिसऑर्डर का हमें पता होना चाहिए, राइट। इनके नाम हमें रटे होने चाहिए टिप्स पे। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट एडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में भी सिचुएशन हम सेम ही लेंगे। सेम का मतलब क्या है कि इनका जीनोटाइप कैसे लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा। जैसे हमने रेसेसिव का लिखा है सेम जीनोटाइप लिखा जाएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, और ये होमोजाइगस रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है, राइट। अब जरा ध्यान से सुने, ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन अगर होगा तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिजीज्ड होगा, राइट। अब इधर देखें, कैपिटल ए यानी कि दोनों डिजीज्ड जीन एक साथ आ गए, होमोजाइगस कंडीशन आ गई, इफेक्टेड। कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हम ये देख सकते हैं कि रेसेसिव जो है वो बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि डोमिनेंट उसके सामने बैठा है, तो ये दोनों इफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में ये पर्सन डिजीज या इफेक्टेड होगा। वहीं अगर रेसेसिव कंडीशन है तो रेसेसिव कंडीशन में ये पर्सन नॉर्मल होगा, ये डिजीज शो नहीं करेगा। कौन कौन से डिजीज हैं, हंटिंगटन्स, कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली। इंपॉर्टेंट, हमें ऑटोसोमल रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो, डिजीज के नाम तो टिप्स पे रहने चाहिए, याद होने चाहिए। तो हम फिनोटाइप देखेंगे, और फिनोटाइप इन द सेंस कि अगर हम नाम देख रहे हैं तो उसका जीनोटाइप हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हंटिंगटन्स डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड डिजीजेस। एक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, सारी डिजीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, हमने ऑटोसोमल वाली भी पढ़ी है, इसके साथ हमने हीमोफीलिया भी पढ़ा है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी पढ़ी है, डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा है। बट अगर हम जीनोटाइप के हिसाब से देखेंगे तो हमने 2 डिजीज डिटेल में पढ़ी है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर X-linked recessive diseases। अब इधर देखें, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड DMD, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के कम बनने की वजह से होता है, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन के वक्त प्रॉब्लम करता है, तो दैट इज ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इधर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखनी है। अगर हमने ऑटोसोमल डिजीजेस का जीनोटाइप देखना है तो हम 3 कंडीशन लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। बट वहीं हम सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड का जब जीनोटाइप देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 तरीके की फीमेल और 2 तरीके के मेल दिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, बहुत ध्यान से समझना है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, यानी कि ये डिजीज कब दिखेगी, जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, कौन सी, रेसेसिव वाली, राइट। तो हम 3 कंडीशन लेते हैं, 3 टाइप की फीमेल लेते हैं, X प्लस, या इसको नॉर्मल XX भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल है, राइट। वहीं अगर हम देखें कि मान लीजिए ए है हीमोफीलिया, ए है कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे ए की जगह H लिख सकते हैं, ए और ए की जगह C लिखते हैं। तो अगर X या XH या XC या XA कोई भी कंडीशन है तो वो होगी नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। XX क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है तो नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। वहीं जब XA हीमोफीलिया का भी जीन हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस का भी जीन हो सकता है, तो वो अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी। ये फीमेल क्या कहलाएगी, अफेक्टेड फीमेल, राइट। तो 3 तरीके की फीमेल है, होमोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन में नॉर्मल फीमेल, होमोजाइगस रेसेसिव की कंडीशन में अफेक्टेड फीमेल, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर फीमेल। तो हमने क्या पढ़ा है कि कैरियर फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री में। ये टिप्स पे याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट मेल, मेल हमें 2 ही सिचुएशन में मिलेंगे क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर वो डिजीज्ड है तो मेल अफेक्टेड है, अगर वही एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल है। मान लीजिए यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, क्योंकि तो रेसेसिव डिजीज है, यहाँ पे अगर डोमिनेंट जीन है तो ये मेल नॉर्मल होगा। वहीं अगर एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव जीन आ गया तो ये पर्टिकुलर मेल अफेक्टेड या डिजीज्ड मेल हो जाएगा। क्लियर। तो हमें नाम पता होने चाहिए, एक्स लिंक्ड का जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है मेल और फीमेल में। इसमें फीमेल कैरियर अफेक्टेड नॉर्मल हो सकती है, बट मेल केवल अफेक्टेड या नॉर्मल हो सकता है, कैरियर नहीं हो सकता है। कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड G6PD, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में सेम फिनोटाइप और जीनोटाइप होगा, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाएगी। जहां पे डोमिनेंट जीन आ गया तो वो रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, राइट। तो इधर देखें सिचुएशन, यहां पे कंडीशन है X प्लस, यानी कि ये डोमिनेंट कंडीशन है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है X प्लस X, ए इस रेसेसिव के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है तो यहाँ पे ये भी एक्सप्रेस करेगा, तो ये दोनों कंडीशन में इफेक्टेड फीमेल होगी। यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फीमेल कैरियर नहीं है, इफेक्टेड है। तीसरी सिचुएशन में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव जीन होगा
राइट तो कंडीशन क्या है, XA होमोजाइगस रिसेसिव, तो यहाँ रिसेसिव है। कंडीशन हम डोमिनेंट की पढ़ रहे हैं, जहां पे डोमिनेंट जीन होगा वो प्रभावित, वो इफेक्टेड होगा। यहाँ पे दोनों रिसेसिव हैं तो यहाँ पे ये होगी नॉर्मल फीमेल, तो ये दोनों फीमेल होंगी अफेक्टेड फीमेल, और ये जो एक फीमेल होगी वो होगी नॉर्मल फीमेल। वाई यानी कि मेल के केस में देखें जहां पे वाई क्रोमोसोम है, अब ध्यान से समझे, एक्स प्लस जहां पे भी प्लस है यानी कि डोमिनेंट जीन है, और जहां पे डोमिनेंट जीन है तो वहां पे डिजीज एक्सप्रेस होगी, तो ये मेल इफेक्टेड। जहां पे रेसेसिव जीन है वो मेल नॉर्मल, तो मेल की कंडीशन यहाँ पे 2 होगी, राइट तो ध्यान क्या रखना है कि जब एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो वहां पे फीमेल कैरियर होती है, डोमिनेंट में फीमेल कैरियर नहीं होती है, तो इफेक्टेड होती है, नॉर्मल होती है मेल्स की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, मेल्स की तरह या तो फीमेल इफेक्टेड होती है या फीमेल नॉर्मल होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में, राइट वहीं एक्स लिंक्ड रेसेसिव में फीमेल नॉर्मल कैरियर इफेक्टेड। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है जहां पे डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों जीन होता है वो फीमेल कैरियर होती है और सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। क्लियर, एग्जाम्पल्स हमने यहां पे पढ़े, स्यूडो रिकेट्स, एग्जाम्पल हैं स्यूडो रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी बोलते हैं इसको, एंड द सेकेंड वन इज डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। तो स्यूडो रिकेट्स एंड डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ ये दोनों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई लिंक्ड की। तो वाई लिंक्ड की क्या खास बात होगी, हम आगे पढ़ेंगे। इफ फादर इफेक्टेड देन ऑल सन शुड बी इफेक्टेड। अब ये वाला जो चार्ट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेडिग्री को समझने के लिए कौन कौन सी कंडीशन हमें रखनी है। दोनों पेरेंट नॉर्मल है, बच्चे इफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, बच्चे इफेक्टेड भी हैं, नॉर्मल भी हैं, डिजीज मदर से सब बच्चों में जा रही है, फादर से बेटों में जा रही है, फादर से डॉटर में जा रही है, मदर से सन में जा रही है। तो सारी सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।